कैसे हो प्यारे बच्चों। डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास का गणित प्रकाश अध्याय 4 पेज नंबर 83 यानी 83 के क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली वीडियो में बना चुकी हूँ, वो आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम आज 82 में हमारा उदाहरण स्टार्ट होता है। स्टार्ट करते हैं आज का काम। उदाहरण 3, केतकी नारियल व गुड़ के लड्डू बनाकर उनकी आपूर्ति करती है। यानी नारियल और गुड़ इन दोनों को मिला के बनाती है लड्डू। एक नारियल का मूल्य है 35 रुपये, यानी एक नारियल 35 रुपये का आता है। 1 किलोग्राम गुड़ का मूल्य है 60 रुपये, यानी 1 किलो जो गुड़ है वो 60 रुपये का आता है। ठीक है। अब कहती है यदि वह 10 नारियल और 5 किलोग्राम गुड़ खरीदती है तो उसे कितने रुपए देने होंगे। कैसे, आपको पता है इकाई वाले सवाल हम कैसे करते हैं। भाई 10 नारियल का मूल्य कितना हो गया, एक का 35 रुपये है, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 गुना 35। 5 किलोग्राम गुड़ का मूल्य कितना होगा, 5 किलोग्राम गुड़ है और 1 किलोग्राम गुड़ का कीमत है 60 रुपये। ठीक है। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, इन दोनों को जो हम गुना करके लिखेंगे 10 गुना 35, यानी ये जो कीमत आएगी और ये वाली जो कीमत आ जाएगी, इन दोनों को हम बीच में जोड़ देंगे। ठीक है। इसको जब गुना किया तो कितना हो गया, 35 गुना 10 350 रुपये, 60 गुना 5 कितना हो जाएगा 300 रुपये। इन दोनों को जोड़ा तो हमारा बन गया 650 रुपये। तो उसको कितने कीमत देनी पड़ेगी, 650 रुपये। अब कहती है यदि वह 8 नारियल एवं 9 किलोग्राम गुड़ खरीदती है तो उसे कितने रुपए चुकाने होंगे। ये मैंने नीचे लिख के रख लिया है, ये देखो। 8 नारियल का मूल्य कितना हो जाएगा, हाँ 8 नारियल का हो जाएगा, 8 नारियल ये 8 और एक का कितना है 35 रुपये है, तो हम लिख देंगे 35। ठीक है, इतना ही तो देंगे ना, 35 के हिसाब से 8 की कीमत। 9 किलोग्राम गुड़ का मूल्य कितना है, यानी एक का तो है देखो 60 रुपये, 1 किलोग्राम गुड़ है 60 रुपये का, और कितने ग्राम गुड़ लिया उसने, यहाँ पे गुना लगाएंगे, सॉरी, कितने किलोग्राम गुड़ लिया, 9 किलोग्राम। ये हो गया। कुल कितने पैसे देगी, इतने नारियल के दिए देगी और इतने वो गुड़ के देगी। तो इनको जोड़ दिया हमने, 8 गुना 35 जमा 9 गुना में 60, इतने जो रुपीज़ है वो देगी। ठीक है। जब हमने 35 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 को 8 से किया, 8 पंजे 40, 4 8 8 16 24 और 4 28, ये हो गया 280 और 6 निम 54 540, इतने क्या ही लिख रही हूँ, 540, इतने वो जो रुपए है वो देगी। ठीक है। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 0 0 0, 8 और 4 12, एक हाथ से लगा 5 और 2 7 और 1 820 रुपये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इतने रुपए उसको देने पड़ेंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का था। हो गया ये वाला क्वेश्चन हमारा कि 8 नारियल इसका कितना उसे रुपए चुकाने होंगे। अब कहता है कि दी गई नारियल की संख्या एवं गुड़ की मात्रा के लिए चुकाए जाने वाले कुल रुपयों को ज्ञात करने के लिए बीजगणित व्यंजक लिखिए। अब व्यंजक जो होगा वो इन्होंने नीचे सिखा रखा है इसका। ठीक है। अगर इसका सीधा उत्तर लिखना हो तो हम ये लिखेंगे, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा जहाँ सी नारियलों की संख्या और जे गुड़ के किलोग्राम की संख्या। ठीक है। लेकिन इन्होंने उत्तर नीचे दे रखा है। आइए हम संबंधों को पहचानते और फिर व्यंजक लिखते हैं। जैसे नारियल का जो मूल्य है कितना है, कैसे निकाला था हमने, नारियलों की संख्या गुना 35। यहाँ पे भी यही कर रखा था ना, 10 नारियल की कीमत कैसे निकाली थी, 10 और 1 नारियल की जितनी कीमत है, तो वही हो गया नारियलों की संख्या गुना में 35, यानी सी को हम मान लेते हैं नारियलों की संख्या। तो नारियलों की संख्या कितनी हो जाएगी, सी गुना में 35। गुड़ का मूल्य कैसे निकाला था, गुड़ कितने किलोग्राम लिया भाई, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो, और 1 किलोग्राम गुड़ की कीमत 60 रुपये थी, तो कितना हो जाएगा जे गुना 60, जिसमें जे हमने लगाए गुड़ के किलोग्राम की संख्या। ठीक है। ये हमारा व्यंजक। कुल कितना होगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। यहाँ पे सी नारियलों की संख्या को प्रदर्शित करता है एवं जे गुड़ को किलोग्राम की संख्या को प्रदर्शित करता है। भुगतान की जाने वाली कुल राशि होगी नारियलों का मूल्य जमा गुड़ का मूल्य, यही है ना। संगत बीजगणितीय व्यंजकों को इस प्रकार लिखा जा सकता है,
सी गुना 35 जमा जे गुना 60। ठीक ठीक है, चलो जी, ये हमने व्यंजक बना लिया। अब इस व्यंजक पे ही क्वेश्चन बन रहा है, 7 नारियल एवं 4 किलोग्राम गुड़ के लिए भुगतान की जाने वाली कुल राशि को ज्ञात करने के लिए इस व्यंजक का उपयोग कीजिए। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले तो हम अपना व्यंजक लिखेंगे। इसको मैं हरा रंग ले रही थी दूसरे क्वेश्चन का। तो क्या है हमारा इसमें व्यंजक, क्या है हमारा? सी गुना 35, 35 ही था ना, जमा जे गुना 60, ये हमारा व्यंजक था। ये देखो, सी गुना 35 और जे गुना 60। ठीक है, यहाँ पर यहाँ सी क्या था? हमारे नारियलों की संख्या। और जो नारियलों की संख्या कितनी थी हमारी, जो क्वेश्चन में पूछ रखे कितने नारियल, हमें निकालना है कितनों का? 7 का। ठीक है, 7 नारियल है, तो नारियल की संख्या हो गई 7। जो जे है हमारा, क्या है हमारा? गुड़ के, किलोग्राम में शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, किलोग्राम की संख्या, ये शायद 4 थी। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? सी गुना 35 जमा, ये व्यंजक था, जे गुना 60 कितना हो जाएगा? सी की जगह हम 35, सी की जगह हम 7 लिखेंगे, तो 7 गुना 35 जमा जे हमारा कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, जमा 4 गुना में 60। 35 को 7 से गुना किया, कितना हो गया? 7 तो 5 35, 3 21 22 23 24, 245 तो ये हो गया, जमा और ये कितना हो गया? 6 चौक 24, 240 इतने रुपए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5 4 और 4 8, 2 2 2 4, 485 रुपये, ये उत्तर हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने व्यंजक को इस्तेमाल करके निकाला है, और जो ये वाला था ये हमने सीधा बिना व्यंजक के निकाला था। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन भी आपका। वही बता कर ध्यान दीजिए, सी और जे के विभिन्न मानों के लिए व्यंजक का मान भी परिवर्तित हो जाता है, यानी सी और जे का अलग अलग कीमत रखते जाओगे तो उसके अलग अलग मान आता जाएगा, लिखने पर हमें प्राप्त होता है ये। हम सामान्यतः आकारों के परिमाप की गणना के साथ परिचित है। परिमापों के लिए व्यंजक लिखिए। परिमाप होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे मान लो एक कोई भी 4 हमारे पास आकृति है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये हम नाम रख देते हैं, इसकी लंबाई ए रख देते हैं, बी रख देते हैं, सी रख देते हैं, डी रख देते हैं। ठीक है, तो इसका जो परिमाप होता है वो इनका जोड़ होता है, यानी ए, ये लंबाई हमारी बी है, जमा बी, ये लंबाई हमारी सी है, ये ए है, ये जो लंबाई जमा सी, ये लंबाई जमा डी। ठीक है, ऐसे हम परिमाप निकालते हैं। अगर आपके पास ये है तो परिमाप क्या होगा? इसकी लंबाई का जोड़ जमा इसकी लंबाई का जोड़ जमा इसकी लंबाई का जोड़। आप कोई भी तरह की आकृति ले लीजिए, इसका जो परिमाप क्या होगा? ये लंबाई जमा ये लंबाई जमा ये लंबाई जमा ये लंबाई जमा ये लंबाई, ऐसे हम निकाल सकते हैं। परिमाप ये होता है। क्या हो अगर मैं कहती हूँ एक वर्ग है, और वर्ग में आपको पता है चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी ये भी ए है, ये भी ए है, हमने मान ली इसकी लंबाई ए मीटर है, ये भी है, तो इसका परिमाप कैसे होगा? चारों को हम जोड़ते हैं, यानी ए, चारों संख्याओं को जोड़ते हैं, जमा ए। अब आपको पता है जितनी संख्या एक जैसी जोड़ते हैं, यानी उतनी बार हम उस संख्या से उसको गुना कर सकते हैं। तो जो वर्ग का परिमाप कितना हो जाता है? 4 गुना में ए हमारी एक साइड की भुजा की लंबाई है। इसको हम यही हमारा एक व्यंजक भी बन जाता है, जो ऊपर यहाँ समझा रखा है। किसी वर्ग का परिमाप इसकी भुजा की लंबाई का 4 गुना होता है। ठीक है, ये अभी आपको समझाया था वर्ग का क्यों 4 गुना होता है। इसे व्यंजक 4 गुना क्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है। यहाँ क्यू भुजा की लंबाई को दर्शाता है। अब इन्होंने क्वेश्चन दिया है
7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या है, इसे ज्ञात करने के लिए व्यंजक का उपयोग करें। ठीक है, इसको मैं दूसरे रंग से कर देती हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, वर्ग के परिमाप का व्यंजक। क्या व्यंजक है हमारा, 4 गुना में क्यू। जहां यहां क्यू हमारा क्या है, ठीक है, क्यू को इन्होंने क्या दिखाया था, यहां पर देखो भुजा की लंबाई। तो यहाँ पे क्या है, क्यू क्या है, भुजा की लंबाई। और कितनी का निकालना है हमें, 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो भुजा की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो हमारा हो जाएगा वर्ग का परिमाप क्या है, 4 गुना क्यू। अब हम जब क्यू की कीमत लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना क्यू की कीमत 7 है ना, जो क्यू है वो हमारा 7 है, इतने सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, 7 चौके 28 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, जब हमें व्यंजक दे रखा है तो हम इस तरह पहले व्यंजक लिखेंगे, फिर जो व्यंजक में जो हमारे अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं इंग्लिश के, उसमें उसकी कीमत रख देंगे और हमारा सवाल हल हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि अक्षर संख्याओं एवं बीजगणित व्यंजकों के उपयोग सामान्यतः गणित संबंधों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं। कितना लंबी चौड़ी राम कहानी लिखते हैं, उसके बजाय हमने शॉर्ट में इसको लिख दिया। इस प्रकार व्यक्त किए गए गणितीय संबंध सूत्र कहलाते हैं। इनको हम कहते हैं, सूत्र का मतलब फार्मूलेस, ये सूत्र को इंग्लिश में कहते हैं फार्मूलेस। कि यही हमारे जो ये हमने 4 गुना क्यों निकाले ना, कि वर्ग का परिमाप, यही हमारा एक सूत्र है वर्ग का परिमाप निकालने के लिए, जिसको हम कहेंगे कि परिमाप निकालने का फार्मूला क्या है वर्ग का, तो क्या कहेंगे, 4 गुना क्यू, क्यू हमारी लंबाई है। ठीक है, ये हो गया ये वाला पेज। अगले पेज में है पता लगाइए, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मैं आराम आराम से करवा रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आता चला जाए। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर बच्चों।